सो हे गाइज, कैसे हो आप लोग? आई थिंक बड़े ही मस्त होंगे। गाइज जैसे कि आप जानते हैं, ओप्पो ने अपना एक नया स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया है एफ सीरीज में, विच इज ओप्पो F23 5G। बट इसमें जो फीचर्स दिए गए हैं ना, वो बिल्कुल सिमिलर टू OnePlus Nord C3 Lite जैसे मिलते हैं। एक कंफ्यूजन यही है कि आप 20,000 के अराउंड कोई स्मार्टफोन परचेज करने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो आपको कौन सा स्मार्टफोन परचेज करना चाहिए। आज इस वीडियो में इन दोनों ही स्मार्टफोन का क्लियर एंड प्रैक्टिकल कंपैरिजन करने वाले हैं, जिससे आपको भी क्लियरली आइडिया होने वाला है कि आपको कौन सा स्मार्टफोन परचेज करना चाहिए। सो वीडियो करते हैं फटाफट से स्टार्ट। अगर चैनल पे नए तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। गाइज फर्स्टली अगर मैं इन दोनों ही स्मार्टफोन की प्राइसिंग के बारे में बात करता हूं, तो OnePlus Nord C3 Lite का जो बेस वेरिएंट है उसकी जो स्टार्टिंग है 20,000 और उसका जो 256GB वाला वेरिएंट है उसकी प्राइसिंग 22,000 है। और वहीं पर Oppo F23 5G की प्राइसिंग निकल कर आई है 25,000। 256GB वेरिएंट को अगर मैं कंपेयर करता हूं, 3,000 रुपीज का गैप देखने को मिलता है। और 3,000 में क्या एक्स्ट्रा देखने को मिलता है F23 5G में? लेट्स स्टार्ट। गाइज फर्स्टली अगर मैं इनकी डिस्प्ले क्वालिटीज के बारे में बात करता हूं, बिल्कुल ही सिमिलर क्वालिटीज है। लाइक दोनों ही स्मार्टफोन में 6.72 इंचेस की एक IPS LCD डिस्प्ले दी गई है, जिसमें कि जो आपको हायर रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज मिलता है। और यहाँ पर जो पीक ब्राइटनेस है वो 680 निट्स की पीक ब्राइटनेस देखने को मिलती है। तो यहाँ पर अगर आप इन दोनों ही स्मार्टफोन को सनलाइट में यूज करते हो, इतना बड़ा तो कोई इश्यू नहीं होने वाला है। बट एक IPS डिस्प्ले है जिसमें जो कलर्स है वो एमोलेड जैसे तो नहीं देखने को मिलेंगे। और यहाँ पर जो बेजल्स है, जो पंच होल कटआउट सेंटर डिजाइन है, वो बिल्कुल ही एज इट इज देखने को मिलता है। अगर मैं बात करूँ डिस्प्ले क्वालिटी का एक्सपीरियंस कैसा है, तो यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ कि जो कलर्स है वो काफी अच्छे दिए गए हैं। यहाँ पर जो बेजल्स है वो काफी कम है, जो डिस्प्ले का जो साइज है वही बड़ा देखने मिलता है। बट 25,000 रुपीज में एक IPS डिस्प्ले एमोलेड नहीं है। इस प्राइसिंग में एमोलेड 120 हर्ट्ज को इजीली ऐड किया जा सकता था। और जो बेजल्स है वो भी मुझे इस प्राइसिंग को देखकर ज्यादा ही लगी है। बॉटम में जो चिन देखते हो ना, वो स्लाइटली बड़ी ही है। तो इन दोनों ही स्मार्टफोन की जो डिस्प्ले क्वालिटी है ना, वो तो बिल्कुल ही सिमिलर है। बट क्या इनकी जो परफॉर्मेंस है वो भी सिमिलर ही है? अगर मैं इनके चिपसेट के बारे में बात करता हूँ ना, बिल्कुल ही एज इट इज चिपसेट दिया गया है, जो कि आपको C3 Lite में देखने को मिलता है। Qualcomm Snapdragon 695 5G जो कि 6nm की टेक्नोलॉजी के साथ आता है। और इस चिपसेट का जो एंट्री बेंचमार्क निकल कर आता है वो 4 लाख के अराउंड आता है। अगर आप इस चिपसेट में गेमिंग करते हैं या डे टू डे टास्क यूज करते हैं, आपको कोई इश्यू तो नहीं देखने मिलेगा। एक अच्छा चिपसेट बोल सकता हूँ। बट कहाँ जस्टिफाई नहीं कर रहा है चिपसेट इस प्राइसिंग को गाइज, क्योंकि आजकल स्नैपड्रैगन 695 मैं बोल सकता हूं कि अंडर 20,000 के स्मार्टफोन में देखने मिले तो बोल सकता हूं कि ठीक है। बट यहां पर आपको IPS डिस्प्ले प्लस 695 5G चिपसेट, इस प्राइसिंग को 695 तो बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं करता है। हालांकि दोनों ही स्मार्टफोन में जो 5G के बैंड है वो भरपूर डाले गए हैं, अराउंड 9 5G बैंड देखने को मिल जाते हैं। बट यहाँ पर ओप्पो ने एक क्लेम किया है इनके सॉफ्टवेयर अपडेट्स को लेकर, जो कि OnePlus ने तो नहीं किया है। अभी ना थोड़ा सा इसमें डिटेल में जाते हैं, सॉफ्टवेयर अपडेट्स की क्या कहानी चल रही है। जैसे कि F23 5G में कंपनी ने क्लेम किया है कि यहाँ पर आपको 4 इयर्स ऑफ एंड्रॉइड अपडेट एंड सिक्योरिटी पैचेस ऑफ 5 इयर्स, 4 + 5 इयर्स के अपडेट मिलेंगे। और वहीं पर C3 Lite में 2 + 3 इयर्स के अपडेट है। और गाइस जैसे कि मैं ट्विटर यूज करता हूं, लाइक 695 में ना कुछ रुकावटें मिलती हैं, जैसे वीडियो क्वालिटी से रिलेटेड है। और वहीं पर ऐसे ही एंड्रॉइड के सॉफ्टवेयर अपडेट्स को लेकर भी है। जैसे कि F23 5G अभी एंड्रॉइड 13 पर आया है, तो ये एंड्रॉइड 17 तक जा सकता है कंपनी की माने तो। बट 695 से एंड्रॉइड 13, 14 और आई थिंक 15 तक ही सपोर्ट करेगा। तो ये 17 एंड्रॉइड 17 कैसे देंगे उसका मुझे आइडिया नहीं है। बट कंपनी ने क्लेम किया है कुछ ना कुछ यहाँ पर ऑप्टिमाइजेशन तो ये यूज ही करेंगे। तो यहाँ पर सॉफ्टवेयर अपडेट्स के मामले में ओप्पो ने अच्छा काम किया है। मिलते या नहीं मिलते हैं उसका तो बाद में देखा जाएगा। और इन दोनों ही स्मार्टफोन में LPDDR4X की रैम को यूज किया गया है और UFS 2.2 की स्टोरेज टाइप देखने को मिलती है। और दोनों में यहाँ पर जो बेस वेरिएंट है 256GB F23 में और 128GB देखने को मिलता है C3 Lite में। और दोनों ही स्मार्टफोन में रैम एक्सपेंशन को यूज किया गया है, तो दोनों में आप 8GB तक रैम को एक्सपेंड कर सकते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि 16GB अप टू 16GB रैम को आप यूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है गाइज, बोल सकते हैं कि दोनों ही स्मार्टफोन में जो रैम की क्वालिटी है वो आपको 8GB मिलती है, विच इज LPDDR4X से। तो डे टू डे टास्क यूज करते हैं, किसी में आपको कोई भी दिक्कत नहीं देखने को मिलेगी। और इन दोनों ही स्मार्टफोन का जो OS है वही बिल्कुल ही सिमिलर ही है, बोल सकता हूं कोई मेजर डिफरेंस नहीं है। यहाँ पर डिफरेंस किसका है, नाम का ही है, ऑक्सीजन OS और कलर OS से। यहाँ पर परफॉर्मेंस के मामले में दोनों ही स्मार्टफोन बिल्कुल ही सिमिलर है।
यहाँ पर गेमिंग करते हैं या डे टू डे टास्क यूज करते हैं, कोई भी इश्यू नहीं देखने मिलेगा। बट ओप्पो है ना कुछ क्लेम करता ही रहता है। जैसे कि ओप्पो ने F23 5G में 4 years ऑफ लैग फ्री एक्सपीरियंस को क्लेम किया है कि हमारा फोन हैंग नहीं होगा या रुकावटें नहीं आएगी। तो ऐसा कुछ है, मतलब है अगर आप इस चिपसेट को यूज कर रहे हैं इतने प्राइसिंग में और फिर आप इस टाइप की बातें बोलते हैं, अगर आप एक अच्छा चिपसेट यूज करें और चिपसेट के बारे में बोले तो वो ज्यादा अच्छा पॉइंट लगे। तो गाइज परफॉर्मेंस के मामले में बिल्कुल ही सिमिलर ही है, बट यहाँ पर आपको जो सॉफ्टवेयर अपडेट्स है वो F23 5G में कुछ ज्यादा ही मिल सकते हैं। बट गाइज दोनों ही स्मार्टफोन की जो कैमरा क्वालिटीज है, जो कैमरा सेंसर है, वो डिफरेंट देखने को मिलते हैं। लाइक F23 5G में ट्रिपल रियर कैमरा दिया गया है जो कि 64 मेगापिक्सल मेन सेंसर है, ओमनीविजन सेंसर यूज किया गया है, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर और 2 मेगापिक्सल का अप टू 40x तक एक माइक्रोस्कोप सेंसर को यूज किया गया है। और वहीं पर आपको OnePlus में भी ट्रिपल रियर सेंसर दिए गए हैं जिसमें कि 108 मेगापिक्सल मेन सेंसर, 2 मेगापिक्सल मैक्रो और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर दिया गया है। अगर इन दोनों स्मार्टफोन की सेल्फी क्वालिटी के बारे में बात करता हूँ, 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा C3 लाइट पर ओप्पो में 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया है। तो यहाँ पर सेंसर भी डिफरेंट देखने मिलते हैं, मेगापिक्सल का काउंट भी डिफरेंट है। लाइक F23 में सेल्फी बेटर दी गई है और वहीं पर आपको रियर कैमरा C3 लाइट में दिया गया है। ओवरऑल दोनों ही स्मार्टफोन की अगर आप पिक्चर्स क्वालिटी की तरफ नजर डालते हैं कोई भी मेजर डिफरेंस नहीं देखने को मिलेगा। 108 मेगापिक्सल में पिक्चर्स को क्लिक करते हैं वहां पर आपको जूमिंग क्वालिटी बेटर देखने मिल सकती है एज कम्पेयर टू F23। बट यहाँ पर वीडियोग्राफी का तो मैं बोल सकता हूँ कि 25,000 में और 2023 में ऐसे कुछ रिस्ट्रिक्शन मिलती है। लाइक फ्रंट कैमरा में देखने को मिलता है आज के टाइम की वीडियो में यहाँ पर 1080p 30 fps तक ही कैप कर रखे हैं, चाहे जो फ्लैगशिप स्मार्टफोन भी आते हैं यही ओप्पो विवो या OnePlus की तरफ से। बट रियर में गाइज ये जो चिपसेट यूज किया गया है उसी की वजह से है, आप रियर में कोई भी 4K वीडियो को शूट नहीं कर सकते हो। शूट करना छोड़ो, आप यूट्यूब पर इन दोनों स्मार्टफोन में 4K वीडियो प्ले नहीं कर सकते हो अप टू 1080p 30 fps। 1080p 30 fps से एडवांस इन स्मार्टफोन में आप कुछ भी नहीं कर सकते हो वीडियो रिकॉर्डिंग या वीडियो वॉचिंग के मामले में। गाइज आज के टाइम अगर मैं बात करता हूँ ना कि 5G टेक्नोलॉजी आ गई है, इवन मैं भी एक 5G स्मार्टफोन यूज करता हूँ और YouTube को प्ले करते ही यहाँ पर मैं 4K को सिलेक्ट करता हूँ कि 5G कितनी ज्यादा स्पीड है। तो इस स्मार्टफोन में मुझे इतना ज्यादा समझ नहीं आ रहा है कि एक जो चिपसेट दिया गया है 5G, तो 5G को इतना अच्छी तरह से हम यूज ही नहीं कर पाएंगे। जहाँ पर वीडियो क्वालिटी के मामले में दोनों ही स्मार्टफोन बिल्कुल ही सिमिलर है, कोई भी यहाँ पर आपको स्टेबलाइजेशन के ऑप्शन नहीं देखने मिलते हैं कि वीडियो को आप स्टेबलाइज कर सके, ना ही फ्रंट में और ना ही रियर में। तो वीडियो क्वालिटी के लिए तो इन स्मार्टफोन को दोनों को ही अवॉइड कीजिए। ओवरऑल फोटोग्राफी दोनों स्मार्टफोन में अच्छी खासी या सिमिलर ही देखने को मिलती है। बट यहाँ पर दोनों ही स्मार्टफोन की जो बैटरीज है ना वो काफी ज्यादा अच्छी क्वालिटी की दी गई है। लाइक दोनों स्मार्टफोन में 5000 mAh की बैटरी को यूज किया गया है और 67 वोल्ट का सुपर वूफ चार्जिंग दिया गया है। सो ओवरऑल यहाँ पर जो चार्जिंग है वो बिल्कुल ही सिमिलर देखने मिलती है। विद इन 1 आवर के अराउंड इस स्मार्टफोन को आप कंप्लीट रिचार्ज कर सकते हैं। तो यहाँ पर बैटरी और चार्जिंग से रिलेटेड कोई इश्यू नहीं है। और गाइस इन दोनों स्मार्टफोन की बिल्ड क्वालिटी और डिजाइन के बारे में बात करते हैं, दोनों स्मार्टफोन काफी सिमिलर है, बट यहाँ पर जो डिजाइन है ना वो बोल सकता हूँ कि काफी डिफरेंट है और यूनिक भी है। दोनों स्मार्टफोन के बैक पैनल पॉलीकार्बोनेट के बने हुए हैं, साइड फ्रेम भी पॉलीकार्बोनेट के बने हुए हैं। दोनों स्मार्टफोन की जो थिकनेस भी है वो लगभग सिमिलर ही है, 8.2 mm F23 और वहीं पर C3 लाइट 8.5 mm और 192 ग्राम F23 और 195 ग्राम C3 लाइट। तो यहाँ पर जो दोनों स्मार्टफोन का जो वेट है और थिकनेस है वो काफी सिमिलर है। बट इन दोनों स्मार्टफोन के बैक पैनल के जो डिजाइन है C3 लाइट का काफी ज्यादा प्रीमियम लगता है और यहाँ पर जो फ्लैश लाइट का डिजाइन है वो भी थोड़ा बिगर बनाया हुआ है। वहीं पर आपको F23 में Reno 8T का जो बैक पैनल डिजाइन है वो लगभग आपको ऐसा ही एज इट इज दिया गया है। तो यहाँ पर बिल्ड क्वालिटी के मामले में दोनों स्मार्टफोन सिमिलर है, बट डिजाइन के मामले में C3 लाइट मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा। दोनों स्मार्टफोन की जो साउंड क्वालिटीज है वो बिल्कुल ही सिमिलर है। यहाँ पर अच्छी बात दी गई है कि दोनों स्मार्टफोन में डुअल स्टीरियो स्पीकर्स को यूज किया गया है, अल्ट्रा बूस्ट वॉल्यूम को यूज किया गया है, अप टू 200% तक इन स्मार्टफोन में आप वॉल्यूम को यूज कर सकते हो। यहाँ पर साउंड क्वालिटी मामले में दोनों स्मार्टफोन काफी ज्यादा अच्छे दिए गए हैं। और यहाँ पर दोनों स्मार्टफोन के अगर मैं सिम स्लॉट्स के बारे में बात करता हूँ, दोनों में हाइब्रिड स्लॉट्स दिए गए हैं, आपको एक्स्ट्रा मेमोरी कार्ड डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर जो वेरिएंट्स है वो 256 GB तक के मिल जाते हैं। तो गाइज फाइनल बात ये आती है कि आपको इन दोनों स्मार्टफोन में से कौन सा स्मार्टफोन परचेज करना चाहिए। लाइक यहाँ पर आपको सिमिलरिटीज काफी देखने मिलती है, कैमरा क्वालिटी में हल्का फुल्का डिफरेंस देखने मिल सकता है, बट वीडियो क्वालिटीज आपको बिल्कुल ही सिमिलर देखने मिल रही है। तो यहाँ पर एक ब्रांड वैल्यू की बात आती है गाइज, OnePlus की ओप्पो के मुकाबले आज के टाइम एक अच्छी ब्रांड वैल्यू है और यहाँ पर जो प्राइसिंग है वो भी ओप्पो से कम देखने मिलती है। बट वेट गाइज,
जैसे कि F23 की प्राइसिंग 25,000 है, बट यहाँ पर जो कैशबैक देखने मिलते हैं कार्ड्स के ऊपर, उसके अगर मैं थोड़ा कंपेयर करूँ ना 2500 रुपीज का कैशबैक देखने मिलता है। तो F23 की जो प्राइसिंग निकल कर रह जाती है 22,500 रुपए, और वहीं पर आपको 256 GB का वेरिएंट C3 लाइटें परचेज करते हैं तो 22,000 रुपीज की प्राइसिंग है, 1,000 रुपीज का कैशबैक देखने मिलता है, तो प्राइसिंग रह गई 21,000। और 21,000 में आपको बिल्कुल ही सिमिलर स्पेक्स देखने मिलते हैं। दोनों स्मार्टफोन में से अगर आप कोई स्मार्टफोन परचेज करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आई गो फॉर OnePlus C3 Lite। बाकी आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना आपको कौन सा स्मार्टफोन अच्छा लगा और कौन सा स्मार्टफोन परचेज करने की आप प्लानिंग कर रहे हैं। तो गाइज वीडियो में बस इतना ही था। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में गाइज।